हेलो माय डियर स्टूडेंट। कल आपका एग्ज़ाम है, अच्छे से लिखिए। ओके, पेपर ऐसे ही आएगा। तो जाते जाते क्या है, तो एक वीडियो देखकर जाइए। ऑप्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो जाते जाते क्या है, एक वीडियो देखकर जाइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स, यानी कि एमसीक्यू में क्वेश्चन और 1 मार्क्स में क्वेश्चन। तो लगभग इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का 2 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले फर्स्ट अच्छे से याद रख लो। डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, डी इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। द नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट p ऑफ x कॉमा y फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का फार्मूला क्या है हमारा, d equals to root x square plus y square. The next, the coordinate of the point p of x comma y which divides the line segment joining the points p of a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 internally in the ratio m1 ratio m2। मतलब जो भी फार्मूला है ये m1 रेशियो m2, यानी कि ये जो फार्मूला है सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 xy डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला है आपका, मिड पॉइंट फार्मूला है आपका p ऑफ p इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स। ये जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, नेक्स्ट कुछ स्टेप से आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। देखो यहाँ पर x एक्सिस बोला बेटा, तो ये x है और ये y है। ये x को छोड़ना, y का आंसर लिखना। तो कितना है बेटा आपका 4। अगर x एक्सिस बोला तो आपको ये लिखना है, अगर y एक्सिस बोला तो आपको ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो x एक्सिस मतलब क्या लिखना है, x के प्लेस पे क्या है 3 बेटा। आपको तुम बहुत से बच्चे क्या है 3 लिख कर आते हैं, नहीं। जो पूछता है ना, मतलब यहाँ पर क्या द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस बोलता है ना, तो ये x को छोड़ना, y का आंसर लिखकर आना होता है। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स 5,8 फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस बोला है ना, तो इसको छोड़ना बेटा, ये आंसर लिखकर आना 5। ठीक है, y एक्सिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ ये टाइप से भी आएगा आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पी ऑफ, मतलब इसका ओरिजिन मालूम करा बोला। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर देखना 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 140 प्लस 5 कितना हो गया 169, 169 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 13 का। खत्म, सिंपल। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर देखो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 6 में से 2 को निकालो, बचते कितना बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, प्लस 6 में से 3 को निकालो 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 प्लस 9 25, 25 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 5 का। ठीक है, अगर y एक्सिस कौन से फॉर्म में है बोले तो 0, y के, और x एक्सिस का फॉर्म क्या है बेटा x, 0। ठीक है, नेम द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ 2, 3। अब इसमें देखो, ये जो 2 है वो क्या है बेटा हमारा एब्सिसा, और जो 3 है वो क्या है ऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉइड बोलकर आ गया, तो आपको यहाँ पर जैसा तुम्हारा सेक्शन, ये सॉरी तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला है ना, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y बाई 2। तो यहाँ पर क्या है सेंट्रॉइड मतलब क्या 3 बार है ना बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये अच्छे से याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ इस क्वाड्रेंट पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है बेटा आपका प्लस प्लस, सेकंड में रहता है माइनस प्लस, थर्ड में रहता है माइनस माइनस, फोर्थ में रहता है बेटा प्लस माइनस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है देखो, द पॉइंट p ऑफ -2, 3 इज इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोले तो यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर माइनस है, ये क्या है बेटा प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस किसमें सेकंड में, तो आपका आंसर क्या है सेकंड क्वाड्रेंट। द क्वाड्रेंट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन क्या बेटा हमारा 0, 0। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको कल एग्जाम में क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ये वाला। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी क्या है आपके लगभग 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसमें से भी क्या है 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट देखो जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बेटा आपका a प्लस डी a प्लस 2d डैश a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, एन टर्म ऑफ ए पी फार्मूला क्या है आपका ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। देन थर्ड वन सम
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी फार्मूला क्या है हमारा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या और एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन फार्मूला क्या है, ए एम इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। द नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स बोला, नेचुरल नंबर, तो आपको लिखना है एन ब्रैकेट एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस वन बाय टू। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर आया तो आपको लिखना है एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ऑड आया तो एन स्क्वायर, एन नेचुरल नंबर आया तो एन ब्रैकेट एन प्लस वन बाय टू। द नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द पॉजिटिव इवन नंबर आया तो आपको लिखना है एस एन इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस वन। तो ये फार्मूला में से कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा बेटा, 100% एक क्वेश्चन आएगा फार्मूले का, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखेंगे बेटा हम, अब देख लो इसमें से क्वेश्चन आपको नजर आएंगे कल एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 5n प्लस 3 बेटा, यहाँ पर क्या है 5n प्लस 3 है, थर्ड टर्म आपको मालूम करना है। ये क्वेश्चन जैसे का तैसा लिख लो, थर्ड बोला है ना तो यहाँ पर n के प्लेस पे थर्ड रख लो, 5 का 5 n के प्लेस पे थर्ड पुट कर लो, प्लस 3 का प्लस 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 का प्लस 3, 15 प्लस 3 18। क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट देखो, इफ द n टर्म ऑफ AP an इक्वल टू 3n माइनस 2, अगेन सेम है, नाइन्थ बोले बेटा, तो जहाँ पर n है वहाँ पे 9 रख लो, 3 9 जा 27 माइनस 2 एज इट इज 27 माइनस 22 गॉन 25। क्लियर टू यू। ओके नेक्स्ट देख लो, इन एन AP ऑफ an इक्वल्स टू 2n, अगेन द कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। देखो अब कॉमन डिफरेंस कैसा मालूम करती है, यहाँ पर तो कोई भी टर्म नहीं, वहाँ पर क्या था बेटा, सेम क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में क्या था, नाइन्थ टर्म थर्ड टर्म ऐसा दिया था बेटा, रख के आपको फाइंड करना था n के प्लेस पे। बट यहाँ पर क्या है, if in an AP of the an, if an equals to 2n plus 1 then the common difference of the गिवन प्रोग्रेशन बोले, कॉमन डिफरेंस। तो जब कॉमन डिफरेंस की बात होती है ना तो आप सेल्फ खुद से 1 और 2 पुट करना बेटा। हाँ तो यहाँ पर देख लो, मैं A1 सेल्फ ले रहा हूँ, एज्यूम कर लो 1 ले लो, 1 ले लिए, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया। नेक्स्ट 2 रख लिया बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5 में से 3 को माइनस कर दो, ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपको मिनिमम 2 टर्म चाहिए ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो 1 2 3 मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो पहले पुट कर लो 1 2 3, उसके बाद सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 2, x, 14 आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या बेटा, am इक्वल्स टू a प्लस बी बाय 2। तो देख लो कभी भी क्या ये क्या रहता है बेटा, ये am रहता है, क्या रहता है, x जो है वो am रहता है, ठीक है। 14 प्लस 2 16, 16 का हाफ कितना होता है बेटा, 14 प्लस 2 16, 16 का हाफ क्या बेटा 8, ठीक है। कुछ इस टाइप से, ये जो फर्स्ट वाला है वो a है, ये जो 14 है वो b है, और जो बीच में हो क्या हमारा am है, ठीक है। तो am इक्वल्स टू a प्लस बी फार्मूला है बेटा हमारा। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई 2, a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे 14 बाई 2, 14 प्लस 2 16 बाई 2, 16 का हाफ 8। क्लियर टू यू। नेक्स्ट, इफ a इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 10, देन द फर्स्ट 4 टर्म्स बोला बेटा, 4 टर्म्स मतलब क्या, a4, ठीक है। तो a4 मालूम करना है, a4 को क्या लिखते हैं बेटा हम, a प्लस 3d। अगर तुम्हारा a5 रहा तो a प्लस 4d, a2 रहा तो a प्लस d, a7 रहा a प्लस 6d, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो a के प्लेस पर 10 पुट करो, 3 का 3, d के प्लेस पर 10, 10 एज इट इज, 3 10 30, 30 प्लस 10 40, ठीक है। a4 क्या आपका 40 है। नेक्स्ट, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 4 8 12, 10th टर्म बोले बेटा, a इक्वल्स टू कितना है आपका 4, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को निकाल दो तो 4 मिल गया। नेक्स्ट 10 टर्म तो लिखते हैं हम a प्लस 90, अभी भी बुलाता हूँ मैं, 10 रहा तो a प्लस 90, 12 रहा तो a प्लस 11d, 15 रहा तो a प्लस 14d, हाँ ऐसा। a के प्लेस पे 4 रख लो, प्लस 9 का 9, d की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 4 एज इट इज, 9 4 जा 36, 36 प्लस 4 40, ठीक है। नेक्स्ट, ये फार्मूला भी आ जाएगा एग्जाम में। इफ a is the first term and l is the last term, a क्या है फर्स्ट टर्म है, l हमारा लास्ट टर्म है, और फाइंड द AP द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ इज गिवन बाय, तो आप लिखना है sn इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस l, ये लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द कॉमन डिफरेंस जस्ट d मालूम करना है, 93 में से 100 को निकाल दो तो मिल जाएगा आपको -7, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज होना नहीं है, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो कभी भी देखो एक बात याद रखो, इफ द सम बोल गया, द सम फर्स्ट 4 टर्म इज 20, मतलब यस फॉर कितना है हमारा 20, सम 4 टर्म्स बोले, देन एंड सम आया तो समझ जाने क्यों यस है, हाँ। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब यस 3 कितना है हमारा 12, देन फाइंड द, कभी भी क्या है 2 सम देते हैं, बाद में जब फाइंड करो बोलते हैं ना, फाइंड में क्या देते हैं, टर्म देते हैं बेटा, a मतलब फाइंड द 4th टर्म, मतलब a4 मालूम करो बोल रहा है, यही चाल है उसकी, है। आप क्या करते हैं, पर देखो कभी 2 सम देते हैं, बाद में जो लास्ट में फाइंड करो बोलते हैं ना, फाइंड द 4th टर्म, 4th टर्म मतलब क्या बेटा an, हाँ
nth टर्म, तो यहाँ पर क्या बोले फोर्थ टर्म, तो A4 मालूम करा बोले, तो यहाँ पर A4 रख लो, बट कभी भी याद रख लो ये जो सम दे देना, मतलब ये क्या है, 4 टर्म इज 20 एंड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 12, तो डायरेक्टली क्या करो, आपको माइनस करना है, 20 में से 12 गया तो 8, डायरेक्ट माइनस कर दो, हाँ सोचते मत बैठो, डायरेक्ट यहाँ पर A4, यहाँ पर लास्ट में फोर्थ टर्म बोला तो A4 रखो और बाकी जो दिया उसको माइनस कर लो, अगर 3 टर्म बोला तो यहाँ पर A3 रख लो, बाकी का जो है उसको माइनस कर लो। अगेन क्वेश्चन सेम एज इट इज बेटा, वैसा ही क्वेश्चन है, देखो ठहरो मैं वैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, देखो 10 टर्म सम है, 10 टर्म AP is 150, ओके 155 है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स कितना है, सेम प्रोग्रेशन इज 126, तो इसका मतलब हो गया जो 10 टर्म है वो 155 है और जो 9 टर्म है वो 126 है। अब यहाँ पर देखो 10 टर्म टर्म आया, तो ये हो गया A10, तो डायरेक्टली माइनस कर लो, 155 में से 126 गया तो बच जाता हमारा 29। क्लियर टू यू, सेम है बेटा, हाँ देखो ये क्वेश्चन में छोड़ा था, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10th टर्म, देखो 17 टर्म एक्सीड मतलब इससे बढ़ के जो क्या है बेटा 10 टर्म बाय 7, तो उसके अंदर 7 ज्यादा है बेटा, बढ़ रहा है, प्लस 7 कर लो, A17 को लिखते हैं हम A plus 16D, A10 को लिखते हैं हम A plus 90, 7 का 7, ये A गया बेटा, ये 16D, ये गया तो माइनस 90, ये 7 का 7, इसको माइनस कर लो 7D, D 7/7 आ गया आपका आंसर 1। ठीक है सर, इतने देखो बेटा टाइम बहुत कम है, जस्ट एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है आपको तो आता ही होगा, जस्ट मैं फिर भी एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द 11th टर्म ऑफ AP -3 -1 1 3, अब देखो, अब बच्चे बहुत कंफ्यूज, सर अब यहाँ पे कैसे करना, देखो अब तुम क्या करो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड जो भी है, 11th टर्म मालूम करना है, ए तो आपका -3 है, ओके। अब डी, सर यहाँ पर माइनस है, हमको माइनस का कंफ्यूज होता है, तो ये कर लो, ये टर्म पे कर सकते हैं ना, मतलब 4 में से 3 को निकाल दो, तो बचते कितना, 4 टर्म में से थर्ड टर्म को निकालो, 3 - 1 गॉन, ये हो गया 2, ऐसा भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 11 टर्म मतलब क्या, A + 10D, ए की वैल्यू क्या है -3, 10 का 10, डी की वैल्यू 2 -3, 10 2 20, 20 क्या है प्लस, हाईएस्ट वैल्यू बेटा प्लस की, तो 20 में से 3 को निकालो, बच्चा 70। क्लियर टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नेचुरल नंबर, 30 ऑड आपको मालूम है नेचुरल, ये क्या है यहाँ पर 30 ऑड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा, n स्क्वायर, तो n की जगह पर 30 पुट करो, 30 का स्क्वायर 900। क्लियर टू यू, ठीक है बहुत सिंपल है, इस टाइप के एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। अब आ जाएंगे हम इस वाले भाई साहब पे, यहाँ से तो आपको 3 क्वेश्चन नजर आएंगे एग्जाम में, कितना क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से लगभग नजर आएंगे, ठीक है देख लो। सरफेस एरिया एंड वैल्यूम सिलेंडर, LS है लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो भी है फार्मूला इसका 2πr/h² यूनिट, याद रख लो फार्मूला। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 2πr/r+h। वैल्यूम का फार्मूला क्या है, πr²h, सेंटीमीटर क्यूब जो भी है, क्यूबिक में आंसर आ जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन का फार्मूला क्या है बेटा, CSA का πrl² यूनिट। TSA क्या है, टोटल सरफेस एरिया πr/r+l, देन वैल्यूम का 1/3 πr²h, और ये तो अगर स्लांट हेड दिया तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, l² = r² + h²। अब देखो इसके ऊपर वैल्यूम पे हमेशा क्वेश्चन आया है, आया आप अच्छे से देख कर जाइए। अब यहाँ पर देखो क्या बोले, द वैल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 300 मीटर क्यूब, देन द वैल्यूम ऑफ कोन हैविंग द सेम रेडियस एंड हाइट, मतलब जो वैल्यूम ऑफ कोन है उसका जो रेडियस और हाइट है वो सेम है एज दैट द सिलेंडर, सिलेंडर का जो भी हाइट है जो भी है दोनों का भी सेम है, तो ऑब्वियसली आप याद रखना ये जो फार्मूला है सिलेंडर का कोन है, और ये जो फार्मूला क्या है, ये क्या है देखो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या है वैल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सिलेंडर का वैल्यूम गिवन है कितना 300, तो ये फार्मूला 1/3, अभी जो πr² है ना 1/3 πr²h किसका फार्मूला है, कोन, वैल्यूम ऑफ कोन है, बट यहाँ पर πr² की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 300, क्योंकि ये सिलेंडर का फार्मूला है ना, तो यहाँ पर 300 रख लो, 3 × 3 300, तो आ गया आपका 100 मीटर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बना आता है, a cylinder and the cone are of same radius r and same height h, then ratio of their volume is, इसका रेशियो मालूम करना। तो देखो मैं दोनों के इक्वल में रखा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, अब ये 3 डिवाइड में था इधर आ गया इनटू में, तो ये 3:1 बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन इस टॉपिक, इसमें क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन सेम है, अ सिलेंडर एंड कोन आर ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ बेस, इफ द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, इतना वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो वैल्यूम ऑफ कोन मालूम करो। अगेन वैल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा 924, 3 से डिवाइड करो 308 आ जाएगा, ठीक है लगभग सेम ही है।
देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाएंगे इस पे। ये तो भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है इस पे से। तो देख लो, राइट द फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज आर यूनिट्स। ये टीएसए का फार्मूला है, इसमें सीएसए टीएसए ऐसा कोई भी नहीं है, जस्ट फार्मूला था आपको एरिया ऑफ द स्फीयर फार्मूला। तो जस्ट आपको लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। इसका वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर रेडियस, रेडियस देता है आपको 7 सेंटीमीटर, तो 7 है, इसमें 4 का 4, पाई के 22/7, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस कितना है 7, तो यहाँ आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखो, 7 7 गेट कैंसर, मल्टीप्लाई कर लो कुछ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और 1421 भी दे सकता है रेडियस में, इतना चेंज करा तो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, सी एस ए टी एस ए, जो भी एल एस ए और सी एस ए का 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट, टी एस ए का क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू का क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन भी याद रख लो, फ्रस्टम ऑफ कोन के अंदर सी एस ए फार्मूला कम से कम बहुत बार रिपीट, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आ सकता है, अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 एल, ये जो पाई है ना, ये एल यहाँ पर भी आ सकता है, पाई एल ब्रैकेट R1 प्लस R2, हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, राइट द फार्मूला ऑफ फ्रस्टम ऑफ, राइट द फार्मूला ऑफ सीएसए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन भी पूछ सकता है, नहीं तो कुछ इस टाइप से देगा क्वेश्चन, द फार्मूला टू फाइंड द लेटेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन हुज सर्कुलर एंड्स हैविंग रेडाई R1 एंड R2 एंड स्लांट हेड इज L यूनिट इज, कुछ इस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टीएसए का फार्मूला याद रख लो, ये जो पहले फर्स्ट सीएसए है वो एज इट इज रखना है, बाद में इसमें ये ऐड करना है पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर के लिए, v इक्वल्स टू 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्यूबाइड पे। हाँ, नेक्स्ट क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या बेटा, सी एस ए का 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये है टी एस ए का है 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम का है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। 3 फार्मूले हैं, अच्छे से देख लो। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्यूब, सी एस ए हमारा 4a², ठीक है, टी एस ए हमारा 6a², वैल्यूम है हमारा a क्यूब। क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में आया था, वैल्यूम पे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब हुज वैल्यूम इज 64, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब कितना है 64 सेंटीमीटर, वैल्यूम ऑफ क्यूब फार्मूला a क्यूब ये 64, ये क्यूब किधर लो क्यूब रूट 64, ये 64 किसका क्यूब है 4 का, तो 125 किसका है 5 का, और 216 का है 6 का, ये भी पूछ सकता है, अच्छे से याद लिखकर जाइए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट एक कोन इज कट बाय अ प्लेन, मतलब एक कोन है उसको ऊपर से क्या बेटा हम कट कर रहे हैं, कट प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एंड द स्मॉल cone that obtain a remove, then the remaining part of the cone is a frustum of a cone। ठीक है, जो कोन के ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको कट कर रहे हैं, जो वास्तव में क्या है फ्रस्टम ऑफ कोन है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विथ एड्ज इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एड्ज मतलब क्या होता है ए, 3 सेंटीमीटर। बात किसकी हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या है 6a², तो 6a², 6 का 6, एक वैल्यू कितने बेटा 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 9 सा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, this surface area of the sphere is 616 square centimeter, then the radius of the same sphere is, तो surface area of the sphere फार्मूला 616, ये क्या बेटा गिवन है, इसका फार्मूला क्या है 4 पाई स्क्वायर, इसको इक्वल में रखो, ये पाई स्क्वायर एज इट इज, ये 4 है, डिवाइड में कट कर लो 154, पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 गया था मल्टीप्लाई में, ये 22 डिवाइड में आ गया, कट करे 7 से, 7 7 जा 49, 49 किसका स्क्वायर है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, देख लो कैसा करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था, फिगर देके बच्चे फिगर देकर डरते हैं, क्या है केवल का डरना नहीं है आपको। द वैल्यूम ऑफ ए कोन एज शोन इन द फिगर इज v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट द फार्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर बेस सिलिंड्रिकल विजल ऑफ रेडियस कितना है बेटा, रेडियस से फार्मूला लिखना है ना, हाँ रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट एच सेंटीमीटर ओपन, तो इसका फार्मूला एक्चुअल में ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट फार्मूला है सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन का फार्मूला, कुछ इस स्टेप से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, हाँ बना ऐसे बड़ा वाला क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो फार्मूला तो आपको क्या लिखना है सी एस ए ऑफ कोन ऑफ फ्रस्टम का लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज इतना, हेमिस्फीयर
इफ द कर्व सरफेस, अगर देखो ध्यान से, अगर हेमिस्फीयर का टीएसए और सीएसए क्वेश्चन में गिवन है और तुमसे पूछ रहे हो उसका बेस क्या होगा, तो आपको माइनस करना है डायरेक्टली। क्या करना है? माइनस। तो टीएसए इतना था हेमिस्फीयर का, सीएसए इतना था, टीएसए में से सीएसए निकालो तो आपको मिल जाएगा बेस। तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर टू यू? तो हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पहले फर्स्ट कह दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म इस मेथड होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। पर देखना एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, हाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कांस्टेंट है, ये तीनों देखना बेटा, चेक कर लेना, एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ये x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहा तो आपको लिखना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर इक्वल में रहा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर लेस देन रहा तो आपको लिखना है द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ना तो इमेजिनरी रूट्स, ना तो कॉम्प्लेक्स रूट्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। यहाँ पर देखो when the quadratic equation है is expressed is the standard form, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। the constant term obtained as, इसमें constant कौन सा है बता दो। ये है 5x स्क्वायर रख लिया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया 2 2 4x प्लस 2 3 6, इसको तो लेके जाओ माइनस, इसको लेके माइनस, ये आ गया ये वाला, और ये हमारा कांस्टेंट रहा -6, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्लस सी की जगह पर क्या है? -6, तो कांस्टेंट हमारा -6 है। ठीक है, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, अब इसको बनाना है हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये x प्लस 1, इसको दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स 1x, ये प्लस 2 देगा तो -2, ये आ गया 0। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। तो अब ये क्या हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसके अंदर फार्मूला बनाना है आपको। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला किस टाइप से बनता है? समझो कि ये है, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये है तो जहाँ पर बी है वहाँ पर क्यू है, जहाँ पर ए है वहाँ पे पी है, जहाँ पर सी है वहाँ पे आर है। खत्म इसका। ठीक है, और ये फार्मूले का क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है? ऐसा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर, तो आपको जो है फार्मूला लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 के साथ में 0 रखो, x प्लस 2 के साथ में 0 रखो, अलग अलग रखो। ये -3 उधर गया तो +3, ये +2 उधर गया तो -2। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स 27, मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम हमको क्या है? नंबर 27 मिल रहा है। ठीक है, तो एक फर्स्ट x है, सेकंड हमारा x प्लस 1 है, इसके हमारे दो कॉन्सेक्यूटिव है, इसका सम हम 27, ये x x 2x, ये प्लस 1 देगा तो -1, ये 2x, इसको माइनस करो बचा 26, ये x डिवाइड में आ गया 30। अब इसमें पुट करो, ये आ गया 14। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट नंबर कौन से हैं? एक है 13, एक है 14, दोनों को प्लस करें तो आ गया हमारा 27। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पर k के प्लेस पे क्या आना है? तो आप देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, +9 -9 8 5। तो यहाँ पर मैं 9 रख लिया, तो देखो यहाँ पर 9, तो मल्टीप्लाई करे तो हमको 9 आना, प्लस करे तो 6 आना। ठीक है, तो 3 3 is 9, 3 + 3 6। क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। बहुत फास्ट हो रहा है, समझ सकते हैं आप। मैं फास्ट क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, आप देखो रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन का क्या है? 1 बाय कोसेक, कोसेक का 1 बाय साइन, साइन इंटू कोसेक 1 होता है। टेन का क्या बेटा? 1 बाय कॉट, कॉट का हमारा 1 बाय टेन, टेन इंटू कॉट 1 होता है। कॉस का है 1 बाय सेक, सेक का है 1 बाय कॉस, कॉस इंटू सेक 1 होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री क्या है? टेन का साइन बाय कॉस, कॉट का कॉस बाय सेक। अब देखो, अगर क्वेश्चन में गिवन है साइन 3/4 तो कोसेक पूरा, तो उसका उल्टा लिख लो 4/3, रेसिप्रोकल, सिंपल। 3/4 का 4/3। अगर क्वेश्चन में 3 sin थीटा 13 sin थीटा इज इक्वल टू 12 है, देन दी 1 मिनट बेटा, देन दी वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो साइन है ये 13 इंटू भी रहा तो डिवाइड में, तो साइन बन गया 12/13, तो कोसेक क्या आ गया? 13/12। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इंटू कोसेक इज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते कितना बेटा हमारा 1। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर कर रहे थे ना साइन इंटू कोसेक वैल्यू 1 है ना, तो सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछे यहाँ पर एग्जाम में। द वैल्यू ऑफ साइन इंटू कोसेक इज
साइन इंटू सॉरी साइन इंटू एक्चुअल में यहाँ पर कॉस ने कोसेक आना था, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इफ cos थीटा इक्वल्स टू 5/12 है तो देन द वैल्यू ऑफ द 5 sec थीटा, तो पहले फर्स्ट सेक मालूम करो, cos 5/13 है तो सेक क्या है 12/13। अब 5 सेक रख लो, 5 का 5 सेक के प्लेस पे 12/5, 5 गेट कैंसिल बचा 12। ठीक है, नेक्स्ट हाँ द रेसिप्रोकल रेशियो अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा आता है देखो, साइन कोसेक की जोड़ी है cos tan गलत, क्योंकि cos सेक की जोड़ी है, कॉट सेक नहीं, कॉट के साथ टेन आना, सेक साइन नहीं, सेक के साथ कॉस आना, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट साइन 3/5 है और कॉस 4/5, आपको टेन मालूम करना है, तो टेन का रिलेशन बिटवीन क्या है साइन बाय कॉस, साइन के प्लेस पे 3/5, कॉस के प्लेस पे 4/5, 5 गेट कैंसिल 3/4, तो टेन ही कितना है हमारा 3/4। ठीक है, कॉट इतना है, साइन इतना है, कॉस मालूम करना है, तो कॉट का रिलेशन बिटवीन कॉस बाय साइन है, कॉट इस साइन गया उधर इंटू में, तो यह है कॉस, मैं इसको सीधा लिख लिया कॉस, कॉट ए इंटू साइन है, कॉट की वैल्यू 8/15, साइन की वैल्यू 50/17, 15 गया बचा के 8/17। नेक्स्ट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मैं आपको बताया था तब मैं क्लास ले रहा था ना, 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अच्छे से देख लो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन के प्लेस पे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है, कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज कितना है 1, सेक स्क्वायर जैसे तैसा 1 का 1 माइनस हो जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर, सेक का सेक स्क्वायर माइनस 1, ये टेन, टेन के इक्वल में सेक स्क्वायर माइनस 1 है और सेक स्क्वायर के इक्वल में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितने बेटे 1, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लो अब इस पे क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, बहुत फास्ट बनाया ना बेटा, समझ सकते हैं आप। हाँ, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 26 माइनस टेन स्क्वायर 26, याद रख लो जहाँ पर 26 है वहाँ पर थीटा है समझो, मतलब ये आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसका भी आंसर भी क्या है बेटा 1 ही हो जाएगा, क्यों 26 के प्लेस में थीटा आना था। ठीक है, बस उतना ही। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस सेक इक्वल में कौन है ये चारों ऑप्शन में से, तो देख लो जब अगर हम आइडेंटिटीज बनाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1 है, तो मैं रख लिया 3 प्लस सेक और मैं यहाँ पर रख लिया 4 प्लस 10 चेक करने के लिए, इससे का सेक ये प्लस 10 देगा तो माइनस 10, ये 4 का 4, ये प्लस 2 देगा तो माइनस 3, ये एज इट इज 4 में से देगा तो 1 बन गया ना हमारा, तो ये ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इफ साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस मालूम करना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये वैल्यू कितनी बेटा हमारी 1, कॉस रख लो ये 1 माइनस उधर गया प्लस, ये प्लस उधर गया माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस ये स्क्वायर का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस ये 1 का 1, साइन के प्लेस पे साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 0, 0 पुट करो, 1 में 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, 1 का स्क्वायर क्या बेटा 1 किसका स्क्वायर रूट है 1 का ही है। ठीक है, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, अगर मैं सेक और tan की बात करूँ तो ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज है 1, अगर मैं ये रख लिया सेम क्वेश्चन, मैं 9 को लिया कॉमन तो ये आ गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये 9 का 9 इसके प्लेस में मैं 1 पुट किया, 9 1 जा 9, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे जो गिवन है 5 है तो 5 लिखो, 10 है तो 10 लिखो, 7 है तो 7 लिख लो, जस्ट तुम चेक कर लो कि वो आइडेंटिटीज है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन, tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। द वैल्यू ऑफ, देखो आंखें बंद करके इसका आंसर तुम जरूर जानना, देखो cos 48 sin 42, अगर दोनों के अंदर माइनस है पहले देखना क्या ये दोनों को सम करे तो 90 हो रहा है, बिल्कुल 90 हो रहा है, अगर माइनस का साइन है तो आपको आंसर लिखना है 0। ठीक है, 1 मार्क्स में आया तो 0 लिखो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर 0 लिख लो, समझ में आ रहा है ना, कॉस साइन है और दोनों कॉस साइन तो इसमें तो सीक्वेंस में है ना, मतलब साइन और कॉस की दोनों की जोड़ी है ना, दोनों की दोनों का रिलेशन है, तो 48 और 42 अगर 90 हो रहे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा 0। अगेन कोसेक 31 सेक 59, 59 31 कितना हो गया 90, क्या ये दोनों सीक्वेंस में रिलेशन में है, बिल्कुल रिलेशन में है, तो आंसर इसका 0 आ गया। ठीक है, अगर कॉट 34 10, कॉट 10 तो रिलेशन में है, 34 56 तो 90 है तो इसका भी 0, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री क्या है स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है परवाह नहीं, 77 और 13 90 ये भी 0,
अगर क्वेश्चन डिवाइड में रहा कुछ स्टेप से, 1065 है cot 25 है, तो आपको आंसर रखना है 1। आंसर क्या रखना है 1, डिवाइड में रहा। अगर sin 18 बाय cos 72, देखो 10 cot की जोड़ी है, रिलेशन है, बिल्कुल है, दोनों प्लस करें तो 1 प्लस का तो 90 हो रहा है, हाँ 90 हो रहा है। क्या ये डिवाइड में है? हाँ डिवाइड में है, तो आंसर 1, डिवाइड में रहा तो 1। अब यहाँ पर देखो साइन कॉस का रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है, और 72 और 18 90 हो रहे हैं, हाँ 90 हो रहे हैं। क्या डिवाइड में? हाँ डिवाइड में है, तो आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट सेम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 10 कॉट रिलेशन में 65 25 90 डिवाइड में है, तो इसका आ गया 1, ये प्लस का प्लस, इसका भी आ गया 1, 1 प्लस 1 2। अगर माइनस आया तो इसका 1, इसका भी 1, बीच में माइनस है, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अगर द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस एक्स, साइन एक्स किसके साथ में रिलेशन है इसका? कॉस एक्स के साथ में। ठीक है, अगर ऐसा भी आया अगर माइनस में, तो आपको रखना आंसर 0, याद रख लो। यू राइट डायरेक्ट आंसर इज 0। दिस टाइप क्वेश्चंस एवरी टाइम आंसर इज, मतलब ऐसा क्वेश्चन है तो उसका हर हमेशा का आंसर 0 रहेगा बेटा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। चलो हम और देखते हैं। बहुत फास्ट बढ़ रही है वीडियो बेटे, देखो 30 मिनट हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट अप सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये अच्छे से याद रख लो, इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, यह अच्छे से याद रख लो, याद रख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 cos 60 माइनस tan 45। साइन 30 वैल्यू क्या है बेटा? 1/2, cos 60 1/2, इसकी -1, दोनों का बेस सेम है, 2 रख लो, 1 + 1 2, -1 का -1, 2 1 2, 1 में से 1 गया तो आंसर आ गया 0। 1 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 30 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ sin 2a, sin 2a, sin का sin 2 का 2, a की वैल्यू क्या है 30, sin का sin 2 30 सा 60, sin 60 की वैल्यू क्या है बेटा? √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan 45 प्लस cot 45। tan 45 की वैल्यू क्या है बेटा? 1, cot 45 वैल्यू क्या है? 1, दोनों के बीच रिलेशन कौन सा है? प्लस का, 1 + 1 2। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द sin 30 प्लस cos 60। sin 30 1/2, cos 60 1/2, बीच में क्या है? प्लस, बेस क्या है दोनों का? सेम। ऊपर क्या करते हैं हम? ऐड, 1 + 1 2, 2/2, 2 1 2, इसका आ गया हमारा आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, याद रख लो। अब क्या है यहाँ पर, अगर आपका कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये आ गया तो इसका जो ग्राफिकल वो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इसका जो कंसिस्टेंसी क्या है बोल तो? कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसका अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो यूनिक। ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइंस है। ये प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे x बाय, देखो a1/2 क्या है? x बाय 3x, x गया 1/3, b1/b2 क्या है? -2/4, 2 1 2। देखिए यहाँ पर 1/2 आ रहा है, यहाँ पर 1/3, दोनों क्या है? दोनों भी इक्वल में नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसलिए दोनों बीच में क्या है हमारा? नॉट इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x + b1y + c1y = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आपको मालूम है, देन द करेक्ट रिलेशन, इसका रिलेशन क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर क्वेश्चन के अंदर इफ टू लीनियर इक्वेशंस, ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, देन राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस ये देखकर इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं? इसमें रहता है हमारा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइन रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस टाइप से, तो हमारा बन जाएगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देख लो बेटा, इजी है, मैं फिर भी आपको जो बता रहा हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है। नेक्स्ट, कंपेयर द रेशियोज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका जो ग्राफ है वो क्या है? कोइंसिडेंट लाइंस है, और ये क्या है? डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या है? इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लाइंस क्वेश्चन है, सॉल्व करें तो आंसर इक्वल में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है बेटा? If the light draw to the linear equations of the type a1x plus b1y plus c1y equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are coincident। coincident पर क्या है तो समझ जाना कि पूरे क्या है? इक्वल में रहते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, if the pair of linear equations a1x plus b1y plus c1y equals to 0, if a2x plus b2y plus c2 equals to 0, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कि जब तीनों इक्वल हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, देखो क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करो तो अगर इक्वल में आ गया तो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइंस।
क्या हो गया, कॉन्जुगेट लाइन। ठीक है, अब लास्ट वन है बेटा हमारे इसमें कुछ इस टाइप से। कंपेयर द रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, पैरेलल लाइंस, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या हमारा, नो सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ लाइंस ये देख लो, सॉल्व करो तो दो इक्वल है और इक्वल में नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दैट द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आ गया। तो इसमें C1 और C1 नॉट इक्वल टू C2, तो C1 नॉट इक्वल टू C2 किस में रहता है बेटा, ये इसमें ही रहता है ना। तो जो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया बेटा, इसमें नो सॉल्यूशंस, इसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करो तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो ये जब आएगा तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे हम ये भाई साहब स्टैटिस्टिक्स से। इस पे से वन क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर तुम्हारा मीन है तो क्या करना, ये जितने भी नंबर हैं सबको ऐड करना। कितने टाइम्स है ये, 4 टाइम्स। 4 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा आपको 25। देखो 10 20 30 40 प्लस कर लो 100, 1 2 3 4 4 लिख लो, डिवाइड करो 400/4, फिर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। द मीडियन देखो, पहले फर्स्ट इसको सीक्वेंस में रख लो, सीक्वेंस में रख लिए, दोनों साइड से कट करते आ जाओ तो बीच में 2 नंबर बच जा रहे हैं, 6 और 7 बच जा रहे हैं। दोनों का सम लो, बाय 2 करो, ये हो जाएगा 13/2, 13 का हाफ 6.5। अगर ऐसा आया द मीडियन ऑफ 1, तो सीक्वेंस में लिख लो 1 2 3 4, 1 गया, 5 कट, 2 गया, 4 कट, बचा गया 3, तो मीडियन क्या हो गया तुम्हारा 3। द मोड, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीटिंग हुए, तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा 2 2 2 2 2 है, तो इसलिए हम लिखें आंसर 2। नेक्स्ट, मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ स्कोर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैल्यू। द एक्स एक्स, तो कभी भी एक्स ऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट, जहाँ पर भी लेस देन मोर देन के अंदर का कोई क्वेश्चन दिख रहा है तो आपका ऊपर आ जाएगा आंसर मीडियन में। अगर लेस देन और मोर देन में कौन सा नहीं आता बोले तो आपको लिखना है मीन, नहीं नॉट, नॉट बचा तो आपको लिखना है मीन। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, राइट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन मीडियन मोड का रिलेशन कौन सा, ये है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी दैट गिव्स द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा इज मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द फार्मूला ऑफ द क्लास मार्क। क्या है फार्मूला इसका, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, फाइंड द क्लास मार्क, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। इसका क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, अपर लिमिट 20 प्लस 10/2, 20 प्लस 10 30, 30 का हाफ 50। ठीक है, अगेन ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। द रिलेशन अमंग द मीन मोड एंड मीडियन, तो 3 मीडियन प्लस इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। नेक्स्ट, द वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोस्ट रिपीटेड स्कोर्स ऑफ द डेटा इज, जो भी ज्यादा रिपीट होता है मोस्ट रिपीटेड तो वो होता है द मोड। द मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स, इसका मीन निकालो 1 3 5 7, 1 सो प्लस कर लो, ये कितने नंबर से 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर लो 16/4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया मीन। कभी कभी पूछता है राइट द मूड फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ मूड, ऐसा पूछ सकता है, तो ये फी फार्मूला आपको याद रख लेना है, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। तो अभी 2 चैप्टर बच जाते हैं हमारे, कौन कौन से हैं बोले तो ट्राइंगल्स आपको थैलेस का जो भी स्टेटमेंट है याद रखना है, और पाइथागोरस का स्टेटमेंट याद रखना है। और उसके अंदर अगर 2:3 साइड है तो इसका एरिया पूछता है, मतलब 3 का स्क्वायर 9, जो भी है समझो कि अब 3:4 है, अब ये साइड है तो इसका स्क्वायर क्या आता है बेटा 9:16। अब तुमको स्क्वायर देता है जैसे कि 100 144, इसका साइड 100 किसका बेटा 10 का, और 144 किसका है 12 का। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, इजी आ जाएंगे। और एक रहता है हमारा कौन सा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, जो सिंपल क्वेश्चन वो भी देख लेकर जाएंगे। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा लिखो, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।